श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि पितृपक्ष का बहुत ही पावन सा महीना है जो शुरू हो गया है ना। और इस पितृपक्ष में हम अपने पितरों को, हम अपने पूर्वज को खुश कर सकते हैं। लेकिन खुश करने के कई तरीके होते हैं ना। आपको इस पितृपक्ष में वो कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो खाने से जो हमारे पितृ होते हैं वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और हमें कभी परेशान नहीं करते। बहुत ही नियम से और बहुत ही प्यार से आपको समझाने जा रहा हूं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, जिससे आप सारी चीजों को इस पितृपक्ष में अच्छे ढंग से कर पाएं और अपने पितरों को खुश कर पाएं ना। देखो, पितृपक्ष में सबसे पहली चीज आती है, वो आती है, नंबर आता है कद्दू का। इस पूरे पितृपक्ष के दौरान हमारे घर में कद्दू जरूर बनना चाहिए। एक चीज का ध्यान रखिएगा। अब कुछ लोग यहां पे कंफ्यूज होते हैं कद्दू और कुमड़े में। एक होता है कुमड़ा, यहां पे मैं फोटो लगाना भूल गया, उसके लिए माफी चाहता हूं। कुमड़ा क्या होता है पता है आपको? आप कुमड़े को देखोगे, उस कुमड़े से पेठा बनता है। वो कुमड़ा पितृपक्ष में अगर आपने गलती से भी खा लिया, किसी भी प्रकार में खा लिया, मतलब पेठा तक खा लिया अगर आपने, यकीन मानिए कभी पितृदोष खत्म नहीं हो सकता। कितने भी उपाय कर लो, कुछ भी कर लो, ध्यान रखिएगा कुमड़ा नहीं खाना है। लेकिन कद्दू आप खा सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो? चाहे आप खुद खा सकते हो या फिर ब्राह्मण देवता को जब घर पे बुलाओगे तो वहां पे उनको भी खिला सकते हो। पहली चीज समझ में आ गई है। दूसरी चीज आती है तुरई। हमारे यहाँ इसको तुरई बोलते हैं, कुछ लोग तरोई बोलते हैं, जो भी आपके यहाँ बोला जाता हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये होती है तुरई। आपको इस पितृपक्ष के दौरान में जो दूसरी चीज खानी चाहिए वो है तरोई, यानी कि तुरई तो खानी ही खानी चाहिए। तो 2 चीजें मैंने आपको बता दी। जो तीसरी और सबसे मेन चीज है, उसको बताने से पहले एक छोटी सी बात आपको और बता दूं कि वो तीसरी चीज होती है मूली। क्या खानी है? मूली। ध्यान रखिएगा, अगर आपको खांसी वगैरह आ रहा है तो मूली नहीं खाएंगे, ठीक है ना। बट अगर आप स्वस्थ हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो पितृपक्ष के दौरान अगर आप मूली का सेवन करते हो तो यह आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होगा और पितृदोष से भी इसको मुक्ति मिलती है। जो चौथी चीज होती है, मैंने आपको पहले दिन की वीडियो में बताया था, एक बार फिर से रिवाइंड कर रहा हूं कि आपको अपने घर में इस पूरे 16 श्राद्ध के दिनों में किसी भी एक दिन, कोई जरूरी नहीं है पहला दिन हो, आखिरी दिन हो, दूसरा है, चौथा है, नहीं, पूरे 16 श्राद्ध पक्ष में किसी भी एक दिन अपने घर पे उड़द की दाल जरूर बना के खानी चाहिए। इससे भी हमारे जो पितृ होते हैं वो खुश होते हैं, और जो भी हमारे पितृ खुश होंगे तो हमारे घर में कभी भी कोई संकट नहीं आएगी। अब एक जो जानकारी आपको मैं छोटी सी बताने जा रहा हूं ना, वो आपको कोई नहीं बताएगा, ना आपको किसी वीडियो में देखने को मिलेगा। देखो, जैसे मान लीजिए कि आपके जो पितृ थे, आपको पता होगा कि आपके पितृ कौन है। जैसे हमारे बाबा हो गए, दादा हो गए, दादी हो गई, है ना। जो भी हमारे घर में जो गुजर जाते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है, वही क्या होते हैं? हमारे पितृ होते हैं, हमारे पूर्वज होते हैं। आपको ध्यान रखना है, जिस दिन उनकी तिथि पड़ती हो, ध्यान रखिएगा, जिस दिन उनकी तिथि पड़ जाए उस दिन तो इनमें से कोई भी एक चीज तो आपको बनानी ही बनानी है। साथ ही साथ आपको यह ध्यान रखना है कि वो हमारे जो पितृ गुजर गए हैं उन्हें खाने में क्या पसंद था। जो भी चीज उन्हें खाने में पसंद थी, चाहे वो कुछ भी हो, मतलब कुछ भी हो, वो चीज जरूर बनाना है ना। इससे वो पितृ आपके घर में रहते हैं 16 श्राद्ध पक्ष में, और जब वो चीज आप अपने घर में पकाओगे तो उनको अच्छा लगेगा, उनको खुशी होगी। और एक बार अगर आपने अपने पितरों को तृप्त कर दिया, खुश नहीं, खुश कर दोगे तो अगले साल फिर खुश करना पड़ेगा। एक बार अगर आपने तृप्त कर दिया, साल भर कोई दिक्कत नहीं होगी, और साल भर क्या, कभी कोई दिक्कत नहीं हो सकती। इसीलिए आपके यहां जब भी तिथियां पड़ती हैं पितरों की, अब तिथि आप अपने घर में पूछ लेना कि हमारे यहां पितरों की तिथि क्या है, तो उस तिथि को जरूर बनाना। समझ रहे हो मेरी बात को? चलो, तो यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है अपनी पहली चीजों की। दूसरी जो चीज फॉलो करनी है आप सभी को, रोटी देख के ही आपको याद आ गया होगा, भैया आप वही बताओगे कौवे को दो और गाय को दो और कुत्ते को दो, है ना। लेकिन यहां पर तरीका अलग है। देना तो रोटी उन तीनों लोग को ही है, लेकिन तरीके से देना है। अब वो तरीका कौन सा है पहले सुनिएगा। देखो, आप रोटी जब बनाते हो अपने घर में ना, कुछ लोग क्या करते हैं, आखिरी रोटी जो गीली होती है ना वो उठा के दे देते हैं। इससे इतना बड़ा दोष लगेगा कि आप पहचान भी नहीं पाओगे खुद को। जो पहली जब रोटी पका रहे हो, पहली रोटी अच्छी से जो बन जाए, वही निकालोगे गौ माता के लिए, वही निकालोगे कुत्ते के लिए, वही निकालोगे किसके लिए? कौवे के लिए। ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि वो रोटी ही होनी चाहिए। आप अपने घर में पूड़ी पकाते हो तो पूड़ी ले सकते हो, आप अपने घर में पराठा बनाते हो, पराठा ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना। जो चीज आप लोगे, मान लीजिए कि आप कोई भी 2 चीजें ले रहे हो, उसको तोड़ लिया करो, ठीक है ना। हाफ आप उसको तोड़ लो, उसके बीच में कुछ भी मीठा रख दो, कुछ भी मीठा रख दो। और जो 3 लोग हैं पृथ्वी पर पितरों के तुल्य माने जाते हैं, पहला नंबर आता है कौवे का, दूसरा नंबर आता है कुत्ते का, और तीसरा नंबर आता है
किसका, हमारी गौ माता का। यहां पे जानबूझ करके मैंने काली गाय की फोटो लगाई है, क्योंकि कुछ लोगों को मुझे कमेंट किए थे व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे कि भैया क्या काली गाय होना जरूरी है। इसका जवाब है नहीं। अरे काली गाय क्या, वो हमारी माता है, वो काली हो, गोरी हो, भूरी हो, किसी भी कलर की गौ माता हो, आप उनको सेवन करा सकते हो। और जब हम इन तीनों लोगों को, एक क्वेश्चन और था इसीलिए इस बात को मैं समझा रहा हूं, चाहे वो गौ माता हो, चाहे वो कुत्ता हो, या फिर आपको सामने कौवा दिख रहा है, जब ये तीनों लोग आपके दिए हुए भोजन को ग्रहण करते हैं तो वो सीधा भोजन किसके पास जाता है, हमारे पितरों के पास जाता है। और जब हमारे घर का पकाया हुआ कोई चीज डायरेक्ट पितरों के पास जाएगा तो पितर क्या होंगे, खुश होंगे, तृप्त होंगे। और जब पितर को तृप्त हो गए तो आपको पता होगा कि वो कितने खुश हो जाएंगे और आपकी फैमिली में, परिवार में कभी कोई संकट नहीं आ सकता। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये दूसरा नियम इस पितृ पक्ष के दौरान में आपको जरूर फॉलो करना है। ध्यान रखिएगा, चाहे वो पहला दिन हो, चाहे वो आखिरी दिन हो, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो आज से ही फॉलो कर दो, ठीक है ना। जो गया बात वो गई, उसको मत देखो, आगे हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा। तो दो चीजें समझ में आ गई हैं। तीसरा जो इस पितृ पक्ष के दौरान पे हमें फॉलो करना है वो रुद्राक्ष को फॉलो करना है, क्योंकि महादेव को क्या बोलते हैं, वो महादेव कहां पे रहते हैं, जहां पे शमशान होती है, लाश जलती है, वहीं तो होते हैं महादेव। होते हैं कि नहीं होते, इसीलिए वो भभूत लगाते हैं। अब आपको क्या करना है बताऊंगा, लेकिन जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, करिएगा चैनल को सब्सक्राइब। मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक। तीसरा नियम जो फॉलो करना है वो आपको करना होगा रुद्राक्ष, ठीक है ना। अब यहां पे आपको रुद्राक्ष जो दिख रहा है ना, कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक मुखी लेना, दो मुखी। जो रुद्राक्ष आप पे घर में पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, उस रुद्राक्ष को आप ले सकते हो। और अगर मुझसे आपको असली रुद्राक्ष ओरिजिनल चाहिए, एक नंबर यहां पे लिख रहा हूं 9005643345, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे मैसेज करना, मैं आपके घर तक पहुंचा दूंगा, ठीक है ना। कोई सा भी एक रुद्राक्ष लेना। इस पूरे पितृपक्ष में तांबे के लोटे में जल भर लेना, रुद्राक्ष को इस कलश के अंदर डाल देना। या तो सबसे अच्छा होगा कि इस जल को, रुद्राक्ष के जल को अपने घर में आरो मट के परिंदे के पास रख देना रात भर, और अगले दिन सुबह उठ करके इस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके, यही रुद्राक्ष का जल बहता हुआ नीचे गिरेगा। इस जल को रोक करके, और अगर पूरा घर आचमन कर लेता है तो कभी पितृदोष की वजह से घर में बीमारी प्रवेश नहीं करती। इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने पितरों को खुश किया किससे, रुद्राक्ष से। जो महादेव का प्रिय होता है, उनके आंसुओं से निकला हुआ रुद्राक्ष है, उससे अगर हमने खुश कर दिया तो हमारे जीवन में कभी आंसू नहीं निकल पाएंगे, हमेशा हमारा परिवार खुश रहेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब एक बात और समझा दूं कि आप चाहो, जो जल के अंदर आपने रुद्राक्ष को डाला है, ठीक है ना, तो आप चाहो तो आधे घंटे तक डालने के बाद में रुद्राक्ष को निकाल के घर पे रख लो, और उसके बाद में इस जल को, जैसे मैंने बताया समर्पित करने के लिए, वैसे समर्पित कर लो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो करना है। तीन चीजें समझ में आ गई आपको। एक आखिरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो इस पितृपक्ष के दौरान पे जब भी आपको मौका मिलता है, टाइम मिलता है, तो करना चाहिए, और वो काम है कनेर का पुष्प। इस टाइम पे जो वेदर चल रहा है पितृपक्ष के दौरान पे, वहां पे कनेर का पुष्प बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेगा। अगर आपके जीवन में जहर भर गया है, जहर का मतलब क्या है कि अगर आपके जीवन से कष्ट खत्म ही नहीं हो पा रहा, ना धन का सुख है, ना परिवार का सुख है, ना तो रोग का, मतलब ऐसी कोई दिक्कत बची ही नहीं है जो आपके परिवार में ना हो, तो आप इस उपाय को करेंगे। मात्र एक कनेर का पुष्प पूरे पितृपक्ष के दौरान पे किसी भी एक दिन ले लेना, और लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लेना, उसके अंदर जल भरना। ध्यान रखना है कि कनेर के पुष्प को इस जल के अंदर नहीं डालेंगे, और सीधा पहुंचना है महादेव के शिवलिंग के पास में, और उस कनेर के पुष्प को पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके, और उनसे यह प्रार्थना करनी है, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हम अपने जीवन के इस जहर को, जो कनेर का पुष्प होता है, क्या होता है, जहर ही तो होता है, हम अपने जीवन के इस जहर को आपको समर्पित कर रहे हैं, आप हमारे जीवन में खुशियां भर दें। इस प्रकार से प्रार्थना करके और फिर एक लोटा जल समर्पित करना। पूरे 16 श्राद्ध पक्ष में किसी भी एक दिन अगर इस उपाय को आप करते हैं तो आपके जीवन से जो जहर होगा, जो कष्ट होगा, वो खत्म हो जाएगा। एक जानकारी वाली बात आपको समझा दूं कि जब कनेर के पुष्प के ऊपर आप जल समर्पित करोगे तो जल को आपको रोकना नहीं है, ना तो जल का आपको आचमन करना है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को विस्तार से हर एक चीजों को बताने की, समझाने की, जो कि पितृपक्ष के दौरान हम सभी को फॉलो करना चाहिए, जिससे हम अपने पितरों को खुश कर सकें। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।